हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। 7 दिन बाद वापस मुलाकात हो रही है और आई होप कि 7 दिनों का आपने बहुत अच्छे से यूज किया होगा और घर वाले भी अब कह रहे होंगे कि यार इतना कैसे पढ़ने लग गया तू आजकल। तो अभी आप लाइन में लग रहे हो, उनको लग रहा होगा कि लड़का लाइन में आ गया, धीरे धीरे सिलेक्शन लिस्ट में भी आएगा लड़का। बस इसी तरह से रेगुलरिटी बनाए रखना। जो भी कहा जाए ना कि रिवीजन करना है तो करना है, उसको टारगेट मान लो कि करना ही है मुझे, चाहे आपको लेट सोना पड़े जल्दी उठना पड़े, कर लो। इतना करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करोगे तभी आगे जाके कुछ स्पेशल मिलेगा। तो अच्छे से मेहनत करो और आई होप कि 7 दिनों में सब कुछ रिवाइज करके, या जिनके बैकलॉग्स बाकी थे, जो थोड़ा पीछे थे, उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा। अब सब इक्वल आ गए होंगे ऑलमोस्ट लोग। तो इसी तरह से डेली टारगेट करते रहो, रेगुलर रहो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगते रहे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो, क्योंकि हम बहुत यूजफुल वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। अदर वीडियोस मेरे शायद नहीं आते जो बाकी चैनल्स पर आते होंगे, बट मैं ये जरूर कोशिश करता हूँ कि डेली टारगेट वीडियो जरूर मेरा आता रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। मुझे पता है कि ये बहुत बेनिफिशियल चीज है। डेली टारगेट सीरीज एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत स्पेशल चीज है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आता रहेगा। तो आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी इसी तरह से हम बने रहेंगे। सो चलो चलते हैं आज के टारगेट पे। टारगेट करना और फिर कमेंट करके बताना कि किस तरह से आपको कितना टारगेट हो गया है, कितने आपके बैकलॉग्स बाकी हैं। और जो जीके पोर्शन हो उसके आप 5 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि आप एक दूसरे का जब कमेंट पढ़ो तो भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, या जो एग्जाम में चीजें आने वाली है वो आपको देखने को मिलेगी कमेंट सेक्शन में, तो वो भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड चलते हैं डे 9 में। सबसे पहले आप बात करते हैं कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन में आपको ये तीनों कैलकुलेशन सबसे पहले खुद ट्राई करो कि क्या आपको समझ में आ रही है। ये सारी उसी बेस पे है जो मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट सिखाए हैं, कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाई है, एक कंसेप्ट समझाए हैं। तो उनके बेस पे अगर आपको तुरंत हिट कर रहा है, इसका मतलब आपने रिवीजन किया है, 7 दिनों का जो हमने दिया है उसका अच्छे से यूज किया है। नहीं कर रहा तो मतलब अभी भी आपकी तैयारी में कमी है। जो हम दे रहे हैं उस टारगेट को आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 909 से कुछ याद आया होगा, 9.09% कितना होता है, 1/11 कर दोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। टेबल भी याद कराई थी 30 तक की, और प्लस आपको अलग से भी ट्रिक बताई थी कि 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट को किस तरह से सोल्व कर सकते हो। तो आप जो ट्रिक बताई थी उस तरह से करना, मैं आपको टेबल से करके बताता हूँ। देखो 28 इंटू 3 क्या होता है, 84। 84 का 4 आ जाएगा, और फिर 8 चला जाएगा ऊपर। फिर 28 और 4 कितना होता है, 112। 112 और 8 120 का 0, और फिर क्या लग जाएगा, 12 से लग जाएगी। और 28 × 84 और 12 96। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, समझ रहे हो। मैंने आपको बता दिया रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। आप कर लेना इसको, मैं ये बता रहा हूँ, टेबल याद होगी तो आप ये कर सकते हो चीज। जैसे मेरे को पता था 28 इंटू 3 84 होता है, 4 80 8 लगेगी। 28 इंटू 4 112 होता है, 8 120 हो जाएगा, 12 लगेगी। 28 3 84 और 12 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट को तब कर सकते हो जब आपको टेबल याद है। और अगर आपको ट्रिक आती है तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट जब 30 तक की यहाँ कोई वैल्यू दी जाए तो हम टेबल से करेंगे तो आसानी से रहेगी और बहुत फास्ट वे में हम कर सकते हैं। एक आपको ये भी हमने बताया था कि 11 इंटू 12 कितना होता है, 132 होता है। 12 इंटू 13 कितना होता है, बताया था ना, सारा कुछ याद है कि नहीं है। 156 होता है। 13 इंटू 14 182 होता है। 14 इंटू 15 210 होता है। उसी तरह मैंने कहा 16 इंटू 17 कितना होता है। तो देखो 17 छिंग कितना होता है, 102 का 2 हंसी लगी 10, 17 17 10 कितना होगा, 27, मतलब 272। तो ये ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 17 इंटू 16 कितना होगा, 272 होगा। याद हो, मैं नहीं कह रहा करना आना चाहिए, तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको याद होगा तो आप कैलकुलेशन फास्ट वे में कर सकोगे। तो आगे चलते हैं। मैथ्स में रिवीजन करना है टाइम एंड वर्क का, और मैं होप करता हूं कि इन 7 दिनों में मैंने आपको कहा था कि टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट कर लेना, तो आपने कर लिया होगा टॉपिक कंप्लीट। अगर नहीं किया तो वापस एक दिन का टाइम दे रहे, कर लो, ठीक है। आज वापस टाइम दे रहे, कर लेना आज इस टॉपिक को। प्रैक्टिस करनी है रेशियो टॉपिक की 300 से 330, मिक्स एंड एलिगेशन के 60 से 100 नंबर क्वेश्चन आपको करने। इंग्लिश में बात करें, ग्रामर में प्रीपोजिशन डे 1 है, 7 डेज का टारगेट दे रहे हैं। वर्ब टॉपिक आपने 7 दिन में कंप्लीट कर लिया होगा, बहुत सारी चीजें आपने रिवाइज कर ली होगी। आई होप, उस चीज को मैं मान के चलता हूँ कि आपने कर लिया होगा, और तभी मैं कहता हूँ जो कहा जा रहा है वो वैसे ही करो, ताकि मैं जो आगे के टारगेट दूं उसी बेस पे दूं, ठीक है। तो ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन करना है, डे 1 है, 7 डे का टोटल हम लेके चल रहे हैं। इसकी क्लासेस के लिंक जो है मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। क्लासेस के लिंक मैं आपको देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम जो ग्रुप है 2024 का वो ज्वाइन कर लेना, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। ताकि वहां आप अपडेट रहो, जो भी क्लासेस के लिंक दिए जाए, पीडीएफ दी जाए, ठीक है। वोकेबलरी में 1 वर्ड करने 780 से 800, ईडीएम करने 580 से 610, सिनोनियम्स करने 290 से 300। तो ये आपके वोकेबलरी में ब्लैक बुक से कर सकते हो, जो आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़ने हैं, जो ग्रामर के टॉपिक जो भी दिए जा रहे हैं, और क्लासेस की लिंक मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाए वो आप पिनेकल या किरण पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हो। चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पे। देखो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में मैंने आज खाली छोड़ा है, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि आप कुछ
न्यूज़पेपर का कुछ पढ़ो या कुछ ऐसा पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो कुछ न्यूज़पेपर का, आप ट्राई करो ना। जैसे कि मैंने इतने दिन आपको पैराग्राफ सॉल्विंग वाले दिए कि आप पैराग्राफ करो, उनको सोल्व करो, तो उससे आपको स्किल आई होगी कि पैराग्राफ किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब बीच बीच में अगर हम न्यूज़पेपर या कोई स्टोरी या कोई नोवेल आप उसका पार्ट पढ़ पाओ, तो वो भी एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, उससे भी आपका माइंड डेवलप होगा। तो आपने इतने दिन पैराग्राफ पढ़े हैं, उससे आपकी एक थिंकिंग डेवलप हुई होगी कि पैराग्राफ्स किस तरह से पढ़े जाते हैं। तो अब हम न्यूज़पेपर पर भी थोड़ा थोड़ा जा सकते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग है एक पैराग्राफ पढ़ना, एडिटोरियल का कोई पार्ट पढ़ लो या कोई भी न्यूज़ पढ़ लो जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ लो न्यूज़पेपर में, या जो भी आपके पास नॉवल है उसकी एक दो पेज पढ़ दो। तो आपको कल वो काम करना है कॉम्प्रिहेंशन में। न्यूज़पेपर का एक पार्ट, कोई एडिटोरियल या कोई भी न्यूज़ कोई भी पढ़ सकते हो, जो भी आपको समझ में लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, वो कल पढ़ने की शुरुआत करो। धीरे धीरे हम उसको भी इंगेज कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप करोगे, करना। और न्यूज़पेपर की कहीं से मिल जाए तो अच्छा है, वरना नॉवल पढ़ लो, ठीक है। रीजनिंग में एनालॉजी करनी है 270 से 300 नंबर क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 90 से 100 नंबर क्वेश्चन करने हैं, कैलेंडर के 20 से 30 नंबर क्वेश्चन करना है। और सीटिंग अरेंजमेंट अगर किसी भाई बहन का नहीं पढ़ा तो क्लास 1 का लिंक मैं कल दे दूंगा, वो पढ़ लेना, क्योंकि मैं बिगिनर्स को लेकर भी चल रहा हूँ ना, तो सारी क्लासेस के लिंक मैंने दिए, इन टॉपिक्स के भी दिए, इसके भी दे रहा हूँ, और इससे पहले जो टॉपिक करवाए हमने उनके भी दिए, तो क्लासेस के लिंक मैं देता हूँ। तो ये प्रैक्टिस करके ये 30-40 मिनट में कर लेना। एनालॉजी यार क्या है, मुर्गी का ये वो बहुत जल्दी फास्ट वे में कर सकते हो, टाइम लगा के करते हो तो, ठीक है। तो ये 40-50 क्वेश्चन करके उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट की क्लास 1 कर लेना, अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो। मैं क्लास जो है लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। हिस्ट्री में आपको देखो, हिस्ट्री तो खत्म हो चुकी है, ये जो पुराना फॉर्मेट है, क्योंकि जो नया फॉर्मेट है वो मेरे को पेज मिला नहीं, तो मैं कल से उसमें ले आऊंगा। तो आज इसको पॉलिटी कर लेना। पॉलिटी में हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पढ़ ली, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, ठीक है। हमने जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पढ़ लिया। आज हमें पढ़ना है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मतलब पीएम एंड मिनिस्टर्स काउंसिल। तो पीएम के बारे में पढ़ना है और मिनिस्टर काउंसिल के बारे में पढ़ना है। अब ये 75(1), 75(2) ये अनुच्छेद होते हैं इसके, तो वो आपको पता होना चाहिए, उनको याद कर लेना अच्छे से। और प्लस प्रधानमंत्री जो है वो किस किस की अपॉइंटमेंट करता है, क्या क्या पावर होती है प्रधानमंत्री की, थोड़ा सा आप देख लेना, छोटा सा पार्ट है, तो लूसेंट में भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है। तो पढ़ लेना इसको पॉलिटी में। तो ये आपका कल का टारगेट है, कर लेना पूरा। स्टैटिक जीके में कुछ नहीं है, स्टैटिक जीके हमने जितना टॉपिक कर लिया इसको ऐड करेंगे वापस, थोड़ा सा इसको पॉज करके सोच रहा हूँ कि साइंस टॉपिक को बीच बीच में ले आए, ताकि साइंस भी आपकी पैरेलली चलेगी तो इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। तो साइंस में एसिड और बेस टॉपिक नाम से टॉपिक है, वो आपको करना है, एसिड एंड बेस, अम्ल व क्षार जिसे कहते हैं, तो वो टॉपिक करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको 5 दिसंबर की शिफ्ट 4 का मॉक देना है। सीजीएल 22 की जो 5 दिसंबर की शिफ्ट 4 उसका मॉक देना है। कुछ लोगों का ये रहता है कि सर ये कहां से दें, तो टेक्स्ट बुक 5 आप परचेज करो, और वहां प्रीवियस ईयर सेक्शन में जाओगे तो सीजीएल 22 वाले मॉक मिलेंगे, वहां से आपको करना है। और ग्रुप में स्कोर शेयर करना है, सबको मस्ट है, क्योंकि अब सब लोग हम पैरेलल आ चुके हैं। जो लोग बैकलॉग जिनके बाकी थे वो भी अब कर लिए होंगे 7 दिन में, और अब वो भी इक्वल आ चुके हैं। तो अब अच्छा कंपटीशन बनेगा अगर आप सब लोग स्कोर शेयर करोगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो स्कोर जरूर शेयर करना ग्रुप में। तो ये था आज का हमारा टारगेट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के टारगेट के साथ कल। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।